कौन से पुरुषों की स्त्री अन्य लोगों के साथ संबंध बनाती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही प्रेरणादायक है। मित्रों, किस प्रकार के पुरुषों की स्त्री आखिर कौन से मर्दों के साथ संबंध बनाती है। तो मित्रों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुने और ध्यान से सुने। मित्रों, हो सके तो आज के इस प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस ज्ञान पूर्वक कहानी का उन्हें भी लाभ मिल सके। मित्रों, ऐसे कौन से पुरुष हैं जिनकी पत्नी हमेशा दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाती है। चलो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आज का प्रसंग स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए सच साबित होगा। मित्रों, कहा जाता है कि हमेशा स्त्री ही चरित्रहीन होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही स्त्री ही चरित्रहीन रहे। स्त्री को चरित्रहीन बनाने के लिए उसमें एक पुरुष का भी हाथ होता है, क्योंकि स्त्री हमेशा अकेली ही चरित्रहीन नहीं होती है, उसमें सबसे बड़ा हाथ एक पुरुष का भी होता है। इसलिए इस बात को कहना बड़ा ही मुश्किल है कि चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष होता है। आखिर इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार के पुरुषों की स्त्रियां दूसरों के साथ संबंध बनाती हैं, दूसरे पुरुषों के साथ रहना पसंद करती है। तो मित्रों, बताया जाता है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को बात बात पर दंडित करता हो, अपनी पत्नी को हर बात पर डांटता हो, उससे झगड़ा करता हो, तो कहा जाता है कि उस पुरुष की पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती है, वे हमेशा अपने पति से दूर रहना पसंद करती है। उस पुरुष की पत्नी किसी भी प्रकार की बात में अपने उस पुरुष का कोई योगदान नहीं देती, उसका किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती और वह न चाहते हुए भी एक अन्य पुरुष को अपना मानने लगती है। मित्रों, दूसरी बात कही जाती है कि जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता हो, किसी अन्य की स्त्री के पास ही रहना पसंद करता है, तो उस पुरुष की पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती है और वह अपने पति की इन आदतों को देखकर अपने पति से दूर रहना पसंद करती है और फिर वह अपने पति को छोड़कर और किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना लेती है। और मित्रों, कहा जाता है कि पुरुष से ज़्यादा वासना एक स्त्री में होती है। जहाँ पर पुरुष अपनी वासना को हर जगह कहीं पर भी दिखा सकता है, तो स्त्री अपनी वासना को अपने धर्म, अपने कर्म और एक स्त्री होने के कारण हर किसी से छुपाकर रखती है। मित्रों, तीसरी बात है, जो पुरुष वेश्यापन को पसंद करता है, यानी कि जो पुरुष ज्यादातर समय एक वेश्या स्त्री को देता है, तो उसकी स्त्री, उसकी पत्नी अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है। उस पुरुष की पत्नी अपने पति से बिल्कुल भी लगाव नहीं रखती है। मित्रों, पांचवी बात है, जो पुरुष अपनी स्त्री को घर पर छोड़कर परदेश में रहता हो और उसे किसी भी प्रकार के संदेश के द्वारा बात नहीं करता हो, तो वह स्त्री अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है, क्योंकि उस स्त्री का लगाव अपने पति से कम हो जाता है और वह अपनी वासना के चलते अन्य किसी पुरुष के साथ संबंध बना लेती है या उससे प्रेम करने लगती है। मित्रों, पांचवी बात है कि जो पुरुष अपने परिवार, अपने कुल को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर और अपने बालक बच्चों को छोड़कर मदिरा से, शराब से प्रेम करता हो और अपनी जिंदगी का हर कीमती समय नशे पते और मदिरा में ही, शराब में ही निकाल देता हो और अपने परिवार और अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हो और नशे में धुत रहकर हर किसी से निंदा करता हो, तो उस पुरुष की स्त्री उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है। मित्रों, छठी बात है, जो पुरुष अपनी पत्नी की किसी भी बात को नहीं मानता हो, अपनी पत्नी को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता हो
और अपनी पत्नी को एक उच्च कोटि के समान मानता हो, तो इस प्रकार के पुरुष की पत्नी भी अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है, मन मुटाव रखती है और उसका बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करती है। तो मित्रों, सातवीं बात है कि जो पुरुष अपनी पत्नी की हर हलचल पर नजर रखता हो, अपनी पत्नी की हर बात को मानता हो, अपनी पत्नी का अपमान करता हो, अपनी पत्नी की हर बात नहीं मानता हो, तो इस प्रकार की स्त्री भी अपने पतियों से बिल्कुल प्रेम नहीं करती है। क्योंकि अगर आप एक स्त्री का अपमान करते हैं तो वह स्त्री अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी बात आपसे शेयर नहीं करेगी, क्योंकि आप उसकी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं सुनते और उसका अपमान करते हो, उस पर क्रोधित होते हो। तो मित्रों, ऐसे पुरुषों की स्त्री हमेशा अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है और हमेशा वे अन्य पुरुष को ही अपने दिल में बसा कर रखती है। मित्रों, आज की कहानी से हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। हमें उस पुरुषों को बताने का उद्देश्य था जो अपनी पत्नी को होते हुए भी दूसरों की स्त्रियों पर मोहित हो जाते हैं, अपनी पत्नी के होते हुए भी वेश्याओं पर नीचे अपनी नज़र बनाए रखते हैं। उन पुरुषों को सचेत करना था। और मित्रों, अगर आपको सुखी रहना है तो कभी भी पराई स्त्री पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।